नमस्कार, मैं निधि विश्वकर्मा। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा मस्त रहें। आज मैं आप सबके बीच एक ऐसा सवाल लेकर आई हूँ जो हम सभी के मन में कभी ना कभी आता है कि आखिर अच्छे लोगों के साथ ही क्यों बुरा होता है। ये प्रश्न हम सभी के मन में, जीवन में कई बार आता है और इस कोरोना काल में तो हर व्यक्ति के मन में ये प्रश्न आया होगा कि आखिर अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। तो चलिए आज हम इसी पे चर्चा करते हैं। एक बार की बात है, एक माँ अपने बच्चे को डांट रही थी। उसने कुछ गलत काम किया था, वो बच्चा नहीं माना, उसकी माँ ने उसकी पिटाई भी कर दी। वो रोने लगा और उदास होकर एक कोने में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद जब उसकी माँ का गुस्सा शांत हुआ तो उस बच्चे के पास बड़े ही प्रेम के साथ गई और उसे अपनी गोद में बिठाकर उसे पुचकारने लगी। वो बच्चा बोला कि मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, आप मुझे प्यार ही नहीं करती, आपने मुझे इतनी छोटी सी बात के लिए इतना डांटा, इतना मारा, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। तब उस माँ ने उस बच्चे को एक चीज़ समझाई कि बेटा, जब माँ किसी का भला चाहती है, अपने बच्चे का भला चाहती है, तभी वो उसको डांटती है, तभी वो उसको मारती भी है। आज आपने वो छोटी सी जो एक गलती की, वो कल जाकर वो एक बड़ी गलती में भी परिवर्तित हो सकती थी। इसीलिए आज मैंने आपको डांटा। मैं आपसे बेहद प्रेम करती हूँ, इसीलिए मैं आपको डांटती हूँ। तो यही चीज हमारे और हमारे ईश्वर के बीच में है। जो व्यक्ति ईश्वर के जितना करीब होगा, ईश्वर जिस व्यक्ति को जितना अधिक प्रेम करते हैं, जो जितने अच्छे कर्म करता है, उसको डांट उतनी ही ज्यादा पड़ती है। क्यों? क्योंकि ईश्वर उसे प्रेम करते हैं। वो निरंतर ये चाहते हैं कि हम अपने अच्छे कर्मों की गति से निरंतर ईश्वर के करीब चलते चलें। ये जीवन की एक यात्रा है जिसमें हम निरंतर चलते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं, उठते हैं, चलते हैं। लेकिन एक शक्ति है जो हमेशा हमारे साथ रहती है, जो हमेशा हमें देखती है। वो परम शक्ति, वो प्रकृति माँ। जिस तरीके से एक माँ हमें जन्म देती है, हमें पालती है, उसी तरीके से प्रकृति माँ हमारी रक्षा करती है, हमारे चारों तरफ हर समय रहती है। चलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, जो श्री कृष्ण भगवान और गीता में जो एक छोटी सी कहानी है। अर्जुन ने भी यही प्रश्न श्री कृष्ण भगवान से एक बार पूछा था कि हे प्रभु, ये बताइए कि आखिर अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। तब श्री कृष्ण भगवान ने बड़े ही प्रेम के साथ अर्जुन को समझाया कि आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है और मैं इसका उत्तर आपको जरूर दूंगा, लेकिन एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक गांव में दो व्यापारी रहते थे। एक व्यापारी बहुत ही निपुण, बहुत ही सरल, बहुत ही सच्चा और अपने काम के प्रति ईमानदार और ईश्वर की भक्ति में लीन रहने वाला था। दूसरा व्यापारी निपट चोर, बेईमानी करने वाला, हमेशा दूसरों की चीजों पर बुरी निगाह डालने वाला और ईश्वर को कम मानने वाला था। एक बार की बात है, बारिश हो रही थी बहुत तेज, मंदिर में कोई था नहीं, तो दिन प्रतिदिन जो दोनों व्यापारी थे वो मंदिर जाते थे। एक व्यापारी जो था, जो झूठा निपट था, वो चप्पलें चुराने के लिए, कभी कुछ चुराने के लिए, कभी लोगों की चीज़ों पर गलत निगाह डालने के लिए, सब उल्टे काम करने के लिए मंदिर जाता था। जो दूसरा व्यापारी था वो ईश्वर की भक्ति में लीन रहता था, तो वो ईश्वर की आराधना करने के लिए, उन पे शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए, अपनी अच्छे कामों की वजह से अपनी सोच को अच्छा करने के लिए मंदिर जाता था। तो एक बार बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो मंदिर में कोई नहीं था। तो जो व्यापारी चोर था वो एक दिन गया, उसने देखा कि मंदिर में पैसों की एक बहुत बड़ी पोटली रखी हुई है। उसने वो फटाफट से उठाई और वहां से निकल गया। थोड़ी देर के बाद पुजारी आए, देखते हैं कि वहां तो मंदिर का थैला नहीं है। इतने में ही दूसरा जो व्यक्ति था, दूसरा जो व्यापारी था, वो मंदिर में आया। उसने शिवलिंग पे जल चढ़ाया, मत्था टेका और वहां पर बैठा हुआ मिला पुजारी को। पुजारी ने बोला कि आपने ही चोरी की है, क्योंकि आप ही मंदिर में हो। उसने कहा कि मैं चोरी कर ही नहीं सकता, मैं तो बहुत ही भला मानुष हूँ, मैं अपना व्यापार करता हूँ, मैंने ये चोरी नहीं की। लेकिन पंडित ने उसी पर चोरी का इल्जाम लगा दिया और उनका अपमान करके उनको वहां से भगा दिया। अब वो व्यापारी जैसे ही मंदिर से बाहर निकला, वो बहुत दुखी था। तो उसका एक एक्सीडेंट हो गया छोटा सा, वो गाड़ी से टकरा गया और गिर गया, उसके पैर की हड्डी टूट गई, उसको चोट लग गई।
रोता भी लगता, जैसे तैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। देखा तो वो जो दूसरा व्यापारी था जिसने मंदिर में से चोरी की थी, वो पोटली को लेकर खुश होता हुआ आ रहा था और बहुत ही जोर जोर से नाच रहा था कि आज तो मेरी लॉटरी लग गई, आज तो मुझे पैसे की इतनी बड़ी पोटली मिली। तो व्यापारी समझ गया कि चोरी इसी ने की है, लेकिन वो बहुत दुखी हुआ, बहुत निराश हुआ। समय बीतता चला गया। एक दिन दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों व्यापारी ऊपर यमराज के पास जाके खड़े हो गए। तो जो सच्चा व्यापारी था उसने बोला, हे भगवान, ये बताइए कि आपने मुझे उस समय कष्ट क्यों दिया, जबकि मैंने तो चोरी की नहीं थी। मैं तो हमेशा भक्ति में लीन रहने वाला एक अच्छा इंसान था, अच्छे काम करता था, अच्छी सोच रखता था, और इसने हमेशा चोरी की। आपने इसको सोने की भरी हुई पोटली क्यों दी? तब यमराज बोले, आज मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। उस समय, जिस समय आप मंदिर से बाहर निकले थे, उस समय आपके मृत्यु का योग था, लेकिन आपके अच्छे कर्मों ने, आपके परिवार के अच्छे कर्मों ने, आपकी अच्छी सोच ने उस मृत्यु को टालकर एक छोटी सी चोट में परिवर्तित कर दिया और आप बच गए। दूसरी तरफ इस व्यापारी का उस दिन राजयोग था, इसे राजयोग मिलना था, लेकिन इसके बुरे कर्मों ने उस राजयोग को सिमटाकर एक छोटी सी पोटली में परिवर्तित कर दिया। तो बताइए, अच्छा किसके साथ हुआ और बुरा किसके साथ हुआ? तो कभी कभी हमें जीवन में ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी परीक्षाएं बहुत लंबी चल रही हैं, हमें दुख मिल रहे हैं, हम निरंतर अच्छे काम कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है। लेकिन जो हमें दिखाई देता है उसके पीछे बहुत कुछ चलता है, बहुत कुछ उसके पीछे चलता है। हमारे कर्मों की पूरी एक बाढ़ हमारे पीछे चलती है, उसके हमारे रिजल्ट उसके हमारे साथ चलते हैं। ईश्वर हमेशा न्याय करते हैं। सिर्फ आपके अच्छे या बुरे कर्म हमारे भाग्य को, हमें जो मिलता है उसको हम परिवर्तित कर देते हैं। तो अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, लेकिन हमें ऐसा महसूस होता है कि ये बुरा हो रहा है। जो भी लोग ईश्वर के करीब होते हैं उनकी निरंतर परीक्षा चलती है, भगवान उनको निरंतर तपाते हैं। तब क्या होता है? तप होता है तपना। ईश्वर उन्हें निरंतर तपाते हैं, इस कर्म भूमि में उन्हें निरंतर तपाते हैं, ताकि वो और निखर के और ईश्वर के करीब आ सके। तो मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य यही था कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, लेकिन हमारे अच्छे या बुरे कर्म हमारे रिजल्ट को अच्छा या बुरा या थोड़ा या कम कर देते हैं। तो कभी ऐसा मत सोचिए कि हमारे अच्छे कर्मों के बावजूद भी हमारे साथ बुरा हो रहा है। पता नहीं और कितना बुरा हो सकता था, लेकिन कम बुरे में ही वो समय निकल गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को सुना और समझा। अगर आपको मेरी ये वीडियो, ये बात अच्छी लगी तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि ये निरंतर हम लोग इसी तरीके से निरंतर चर्चा करते रहें। जय हिंद, जय भारत।